हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉग्निजेंट के एग्जाम पैटर्न के बारे में, कॉग्निजेंट 2024 हायरिंग इंजीनियर ट्रेनिंग के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने इसमें अप्लाई नहीं किया है तो आपको अप्लाई लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। मैं आपको पूरी की पूरी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे अगर आपके दिमाग में कुछ कंफ्यूजन हो कैसे अप्लाई करना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है, तो वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, सो कॉग्निजेंट में आप अप्लाई कर सकते हो। ऑफ कैंपस हायरिंग है फॉर 2024 बैच, ठीक है। और एक चीज और बताना चाहता हूँ, दिस इज अ मास हायरिंग, यू कैन एक्सपेक्ट गुड नंबर ऑफ सिलेक्शंस, ठीक है। सो जितने भी बच्चे इस हायरिंग के लिए हैं, स्टार्ट कर देने चाहिए अपने प्रिपरेशन को। क्योंकि देखो अभी जैसे ही हायरिंग एक्सपायर होगी, ऐसा नहीं है कि इसका केवल एक ही फेज में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, इसके मल्टीपल फेजेस हो सकते हैं। इसलिए आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर रखो, किसी भी वक्त आपको असेसमेंट वगैरह आ सकते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं विद द जॉब प्रोफाइल। सो इफ यू कैन सी द जॉब फंक्शन जो है उसमें लिखा है कस्टमर टेक्निकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो CIS जॉब रोल मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि क्या होता है। सो बेसिकली दिस इज क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिक्योरिटी। नॉट टॉकिंग अबाउट दिस इज अ टेक्निकल सपोर्ट जॉब रोल, ओके। एंड इसके लिए यहाँ पर ये हायरिंग हो रही है CIS जॉब रोल के लिए, ओके। नाउ सेकंड थिंग इज कि इसका जो पे पैकेज है वो जेंसी के बराबर ही होता है, 4 lakhs होता है पे पैकेज। इन हैंड सैलरी आपकी 26,000 के आसपास की यहाँ पर निकल रही होती है। बाकी अदर इन्फो में इंजीनियर ट्रेनिंग आपकी प्रोफाइल रहेगी, 4 लाख रुपए का पे पैकेज है। एनी B.Tech ग्रेजुएट UG फुल टाइम कैन अप्लाई, ये ठीक है, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। PG वाले अप्लाई नहीं कर सकते, UG वाले अप्लाई कर सकते हैं, ये जॉब फंक्शन है। देन आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रोसेस फ्लो की। सबसे पहले यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जो कि आपका पहला स्टेप है। रजिस्ट्रेशन के बाद स्क्रीनिंग होगी। अब बेसिकली स्क्रीनिंग क्या होती है? स्क्रीनिंग मतलब होता है आपकी शॉर्ट लिस्टिंग। अब क्या इसमें शॉर्ट लिस्टिंग रेज्यूम के बेस पे होगी, या केवल जो आपके बेसिक क्राइटेरियाज हैं वो चेक किए जाएंगे? तो जनरली अगर आप कॉग्निजेंट को देखोगे, इवन कॉग्निजेंट यहाँ पर अगर ऑन कैंपस की भी बात करें तो उसमें भी शॉर्टलिस्टिंग करती है। थोड़ा बहुत तो आपका रेज्यूम देखा जाएगा, बहुत ज्यादा तो नहीं, बट बिल्कुल थोड़ा बहुत आपका रेज्यूम जरूर देखा जाएगा। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि जितने लोगों ने अप्लाई किया है सभी को टेस्ट में ला जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। बिल्कुल मिनिमल सा रिजेक्शन होगा, 10-20% आप ये मान लो। इतने बच्चे तो होंगे जिनका टेस्ट वगैरह जो है वो नहीं आ पाएगा, ठीक है। बिल्कुल मिनिमम सी आपकी जो स्क्रीनिंग प्रोसेस है वो यहाँ पर होगी, और उसमें थोड़ा बहुत एलिमिनेशन यहाँ पर होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्योंकि लिखा हुआ है इफ क्लियर्ड, मतलब स्क्रीनिंग अगर आपने पास कर ली, देन यू विल बी गेटिंग द कम्युनिकेशन असेसमेंट। कम्युनिकेशन असेसमेंट बेसिकली आपका ये फर्स्ट राउंड होता है। एंड ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है कि ये ऑप्शनल राउंड है या मैंडेटरी नहीं है। इसको भी आप सीरियसली अटेम्प्ट करना, ठीक है। काफी बच्चे बहुत ज्यादा हल्के में ले लेते हैं कि शायद ये एलिमिनेशन राउंड नहीं होगा। ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसमें तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, और आप अपने मन से बातें मत सोचना। अगर कहीं पर लिखा हुआ है तो हम उस बात को मानेंगे, अदरवाइज हम नहीं मानेंगे। कम्युनिकेशन असेसमेंट भी आपको बिल्कुल सीरियसली लेना है। उसके बाद आपका राउंड 2 होता है एप्टीट्यूड असेसमेंट। अगर आप देखोगे तो जेएनसी की प्रोसेस यहाँ पर इंजीनियर ट्रेनिंग से अलग है। जेएनसी में आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? टेक्निकल असेसमेंट प्लस एप्टीट्यूड असेसमेंट। लेकिन इंजीनियर ट्रेनिंग में आपको केवल एप्टीट्यूड असेसमेंट देखने को मिलेगा, बिकॉज ये एक टेक्निकल सपोर्ट का जॉब रोल है। यहाँ पर आपका टेक्निकल असेसमेंट नहीं होता है। एप्टीट्यूड असेसमेंट आपका होगा यहाँ पर। और इसका जो पैटर्न है वो भी यहाँ पर जेएनसी से अलग रहता है। इंजीनियर ट्रेनिंग का पैटर्न अलग होता है जेएनसी से। देन राउंड 3 आपका इंटरव्यू है, वो टेक्निकल इंटरव्यू होने वाला है, और उसके बाद आपको फुल टाइम ऑफर। जो प्रोसेस है बहुत सिंपल है, 3 राउंड्स है, कम्युनिकेशन असेसमेंट, एप्टीट्यूड राउंड एंड देन टेक्निकल इंटरव्यू, देन फुल टाइम ऑफर। नॉट टॉकिंग अबाउट द कम्युनिकेशन असेसमेंट, जनरली इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, रीडिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग सबसे ज्यादा सिंपल चीज है। आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स होंगे, ठीक है। आपको उनको सिंपली क्या करना है? रीड करना है। तो बस रीडिंग का क्राइटेरिया तो बड़ा सिंपल सा है, सामने आपको कुछ स्क्रीन पर स्टेटमेंट्स वगैरह दिखेंगे जो आपको यहाँ पर रीड करना है, सीधे बस आपको बोलना है। लिसनिंग में क्या होता है, कुछ डिफरेंट डिफरेंट ऑडियो सुनाई जाती है, इवन स्टोरीज सुनाई जाती हैं। यू नीड टू रिपीट, और यू नीड टू आंसर बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस, ठीक है। मतलब आपको ऑडियो में कुछ चीजें सुनाई जा रही हैं, या आपको कुछ स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस सुनाए जा रहे हैं। आपको बेसिकली सुनना है, और सुन के या तो आपको ऑडियो को रिपीट करना होगा, या आपको बेस्ड ऑन द आपको जो भी सुनाया गया आपको उस पर आंसर देने होंगे, ठीक है। इवन इसमें हो सकता है कुछ ग्रामेटिकल क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाए, ग्रामर के क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाए।
बाकी इसका मैंने बिल्कुल जो लेटेस्ट जो पैटर्न है वो मैंने यहाँ पर बना रखा है, तो उसकी वीडियो आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। सो मेक श्योर कि आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लेना, जो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न का कम्युनिकेशन असेसमेंट है। ऑलरेडी उसकी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, उसको जरूर जाके आप चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद जो लिसनिंग है, उसके बाद आता है स्पीकिंग। स्पीकिंग में जैसे आ गया स्पीक ऑन अ टॉपिक, सो आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा, यू नीड टू थिंक अबाउट द टॉपिक, देन यू नीड टू स्पीक अबाउट द टॉपिक, ओके। सो ये थिंक एंड स्पीक वाला जो मैटर होता है ये स्पीकिंग में आता है। सो ये आपका कम्युनिकेशन असेसमेंट होता है, जो कि पूरा एआई जज असेसमेंट होने वाला है, जिसमें जो पूरा एआई होती है वो आपके यहाँ पर हर चीज जज कर रही होती है। देन आता है एप्टीट्यूड राउंड। जनरली इसमें आपसे 3 सेक्शंस पूछे जा सकते हैं, ये अभी कंफर्म नहीं है, बट इनमें से 2 सेक्शंस तो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, दैट इज मैथ्स एंड रीजनिंग। इंग्लिश का कंफर्म नहीं है, इंग्लिश अभी हो सकता है, मतलब कुछ नहीं कह सकता मैं, हो सकता है आपको इंग्लिश भी देखने को मिले। मैथ्स रीजनिंग तो आपसे आएगा। सो देखो, एटलीस्ट मैथ्स और रीजनिंग तो आप अच्छा प्रिपेयर करना स्टार्ट कर ही देना, बिकॉज ये तो आता ही है। बाकी इंग्लिश भी आ सकती है, अभी इसका पैटर्न कंफर्म नहीं है, ठीक है। सो एप्टीट्यूड राउंड में आपसे वही आपका जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है, तो मेक श्योर कि आप अच्छे से अपने एप्टीट्यूड को अच्छे से प्रिपेयर करके जाए। देन एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। देखो, जनरली एक्सपेक्टेड कट ऑफ 60% होता है लगभग सभी कंपनीज में, और ये एक बेसिक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है, बट उसमें फिर अदर राउंड्स भी होते हैं। जैसे अगर आप टेक्निकल देखोगे ना, तो कॉग्निजेंट में आपका टेक्निकल राउंड भी होता है जेएनसी में। पहली बात तो ये ऑफ कैंपस ड्राइव है, इसमें बहुत सारे बच्चे अप्लाई कर रहे होंगे, एप्लीकेशंस एक से 1.5 लाख तक जा रही होगी। सो 1.5 लाख इज अ ह्यूज नंबर, क्योंकि अगर आप जस्ट पे देखोगे तो जस्ट पे जैसी कंपनी में जो इतनी बड़ी कुछ मास हायरिंग भी नहीं है, उसमें 2 लाख के आसपास एप्लीकेशन चली गई हैं। सो आप मान के चलो लगभग 1.5 लाख तो एप्लीकेशन होंगी। तो इसका जो कट ऑफ है 70% तो एटलीस्ट आप मान के चलना, इवन ट्राई टू स्कोर एटलीस्ट 80% तक, ठीक है। बिकॉज इसका कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाएगा, ऊपर से ये ऑनलाइन है, तो आप जानते हो ऑनलाइन में कैसी चीज़ें रहती हैं। तो उस चक्कर में भी यहाँ पर जो डिजर्विंग बच्चे हैं उनका यहाँ पर कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई जाएगा। सो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सको, आपको उतना अच्छा परफॉर्म करना है पहले असेसमेंट में। देन उसके बाद आपके इंटरव्यूज़ हैं। इंटरव्यूज़ पे हम सेपरेट वीडियोस क्रिएट करेंगे, ठीक है। डेफिनेटली आपको सेपरेट वीडियोस देखने को मिलेंगे इंटरव्यूज़ के ऊपर, जब इंटरव्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर CIS या टेक्निकल सपोर्ट या सर्विस डेस्क के वर्क के बारे में। तो यहाँ पर आपको जनरली टिकट मैनेजमेंट का वर्क देखने को मिलता है, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट का वर्क देखने को मिलता है, वर्चुअल मशीन्स पर वर्क देखने को मिलता है, सर्वर मैनेजमेंट देखने को मिलता है, डेटा मैनेजमेंट देखने को मिलता है। तो ये सब बेसिकली जब आप किसी प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे होते हैं या डेवलपमेंट का जब काम होता है, सो ये सब वो कॉमन चीजें हैं जो एज अ सपोर्ट टीम प्रोवाइड कराती है, जिससे जो प्रोजेक्ट है वो स्मूथ चलता रहे। सो जनरली ये सारे जो वर्क्स हैं ये आपको देखने को मिलेंगे इसमें, और ये सभी आपका एक टेक्निकल सपोर्ट रोल होता है, और उसमें यहाँ पर आपको डेफिनेटली काम करने को देखने को मिलेगा सर्विस डेस्क में। देन प्रोसेस में आपके सबसे पहले सिलेक्शन होता है, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग्स कंडक्ट कराई जाती हैं, उसके बाद आपकी यहाँ पर प्रोजेक्ट केटी होती है। प्रोजेक्ट केटी होने के बाद यू विल गेट योर प्रोजेक्ट एलोकेशंस, देन ईयर साइकिल आपका कंटिन्यू होता है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, सारी डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।